नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल और चलिए देखते हैं कि अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। बा अकेली चली जा रही हैं। बापूजी ने जो कुछ भी उनसे कहा और उन्होंने बापूजी से जो कुछ कहा सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। वो जैसे होश में नहीं है। अनुपमा भी उनके पीछे पीछे आती है। वो इस वक्त बा को अकेला नहीं छोड़ सकती है। बा अपने ही ख्यालों में गुम है, आंखों में आंसू है, कुछ देख भी नहीं पा रही, कुछ समझ भी नहीं पा रही है। और ऐसे में रास्ते में बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। अनुपमा बा को आवाज लगाती है, जल्दी से उन्हें गिरने से रोकती है। बा कहती है रोते रोते कि मैं तो पहले ही गिर चुकी हूँ और गिर जाती तो क्या बिगड़ जाता, तूने मुझे क्यों संभाल लिया। अनुपमा उन्हें संभाल कर अपने साथ ले जाती है, एक बेंच पर बिठाती है। बा अभी भी रोए चली जा रही है। उन्हें बहुत पछतावा है। उन्होंने जो कुछ भी किया उन्हें पता है कि बहुत गलत किया है, लेकिन उस वक्त जैसे वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठी थी, गुस्से में पागल हो गई थी। अनुपमा कहती है कि बा मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी नज़र में सही करती हूँ और आप भी शायद अपनी नज़र में सही करती होंगी, लेकिन कल जो कुछ भी आपने किया है ना, किसी भी नज़रिए से वो गलत है। बा आज तक आपने मुझे बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत दुख होता था, बहुत रोती थी, लेकिन कभी भी मैं आपसे नाराज़ नहीं हुई। लेकिन कल जो आपने किया है उसको लेकर मैं आपसे बहुत बहुत गुस्सा हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। आपने बापूजी का सरेआम इस तरह से अपमान कैसे कर दिया। बापूजी तो दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे सरल इंसान है। 50 सालों का आप दोनों का साथ है और आप बापूजी को समझ नहीं पाई। बापूजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं बा, और आपने ही उन्हें इतना दुख दिया, उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। मेरे लिए तो सही और गलत का सिर्फ एक सीधा सादा सा फॉर्मूला है। अगर बापूजी मेरे साथ हैं तो मैं सही हूँ, और आज बापूजी मेरे साथ हैं बा, आपके साथ नहीं है, इसलिए आप बहुत 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 गलत है। बा रोते रोते कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया, अरे अपने ठाकुर जी को बाहर निकाल दिया। ये मुझसे कैसा पाप हो गया। अनुपमा कहती है कि पिता तो घर की छत्र छाया होते हैं, और कोई दुश्मन, कोई बाहर वाला उस छत को तोड़े तो समझ में आता है, लेकिन बा आपने तो खुद ही अपने घर की छत को तोड़ दिया। हम सब तो कुछ समय पहले ही आप लोगों की जिंदगी में आए हैं, लेकिन आपका और बापूजी का साथ सिर्फ 50 साल का नहीं, जन्म जन्मांतर का है, और ऐसे साथी को आपने इतनी चोट पहुंचाई। बा रोते रोते कहती है कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि तू मुझे छोड़कर, घर को छोड़कर चली गई है। मेरा सारा गुस्सा तुझ पर था। जब भी मैं उस अनुज को देखती थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। वनराज ने इस बात को मान लिया कि तू उसकी जिंदगी से चली गई है। मैं जानती हूँ कि वनराज का मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। 26 साल तक तुझ पर हक जमाने की मेरी आदत पड़ गई है, लेकिन अनुपमा 26 साल तक मैंने सिर्फ तुझे आदेश दिए हैं, तुझ पर हक जमाया है, लेकिन आज हाथ जोड़कर तेरे सामने मैं विनती करती हूँ, मेरे पति को लौटा दे। तू ही ये सब कुछ कर सकती है, तू उन्हें मना सकती है। तू जा अपनी जिंदगी में जो चाहे कर, खुश रह। मैं कभी तेरी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, लेकिन मेरे भगवान को, मेरे पति को मेरे घर वापस ला दे, मेरे ठाकुर जी को मेरे मंदिर में वापस ला दे। अनुपमा की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। बाहर रोती रोती उससे लिपट जाती है। अनुपमा उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बा ये सब कुछ हुआ है ना, ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं है, मंजिल नहीं है, सिर्फ एक मोड़ है। कुछ कदम आगे चलेंगी ना तो ये मोड़ पीछे छूट जाएगा। बापूजी अभी नाराज हैं, ताजी ताजी चोट लगी है, लेकिन कुछ समय के बाद बापूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब मैं उनसे बात करूंगी। बापूजी आपसे बहुत लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकते हैं। इधर वनराज घर में बार बार तोशु से पूछ रहा है कि क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ। तोशु कुछ बता नहीं रहा है। वनराज को गुस्सा आने लगता है, कहता है कि मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी काव्या और बाकी परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं। वो काव्या से पूछता है कि तुम बताओ कि क्या हुआ है। सबके चेहरे बता रहे हैं कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है।
काव्या अब बात को छुपा नहीं पाती है, वनराज को सब कुछ बता देती है। ये सब कुछ सुनकर वनराज एकदम से शॉक्ड रह जाता है। उसके बापूजी को घर से निकाल दिया गया। वो कहता है कि मैं जब तक अपने पिता को घर वापस नहीं ले आता तब तक न मैं एक घूंट पानी पीऊंगा न ही मैं कुछ खाऊंगा। तभी देखता है कि अनुपमा बा को लेकर आ रही है। गली में से जब दोनों आ रही हैं तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि ये लो, ये दोनों फिर से एक साथ हो गई। अनुपमा सबकी बातें अनसुनी करके बा को लेकर घर तक पहुंचती है। बा जैसे ही घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, वनराज कहता है कि वहीं रुक जाइए। बा सहम कर वहीं ठिठक जाती है। वनराज कहता है कि बा ये आपने क्या किया? मेरे बापूजी को आपने घर से निकाल दिया, सरेआम सबके सामने उनका अपमान किया। आप भी इस घर में तभी आ सकती है जब मेरे बापूजी आपके साथ होंगे। अनुपमा कहती है कि बा गई थी बापूजी से बात करने, उन्हें मनाने, लेकिन वो नहीं आए। वनराज कहता है कि कैसे आएंगे? अरे जिस इंसान का सिर झुक गया हो वो घर में कैसे आएगा? अरे पिता का सर कट जाए ना तब भी वो घर में आ सकता है, लेकिन सर झुका कर नहीं आ सकता। अरे उनका घर, उनका परिवार, उनका गुरूर होता है। बा आपने उनका गुरूर तोड़ दिया। मुझे मेरी ज़बान, मेरे तेवर सब कुछ आपसे मिले हैं बा, लेकिन एक फ़र्क है, मेरी ज़बान, मेरी तेवर मेरे पिता के सामने झुकना जानते हैं। मेरे बापूजी मेरे लिए भगवान समान हैं। वो इस घर का दरवाजा है और हम चाहे जितना भी सर ऊंचा कर ले, दरवाजे के आगे से सर झुकाकर ही जाना पड़ता है। कोई भी मेरे बापूजी का अपमान करे ना तो मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ ने मेरे पिता का अपमान किया है तो जान लेने का ऑप्शन मेरे लिए खत्म हो चुका है, लेकिन मैं जान दे जरूर सकता हूँ। आपने कैसे मेरे भगवान का अपमान करके इस घर से बाहर निकाल दिया? लीला क्या कहे, उसके पास कोई जवाब नहीं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। वनराज उन्हें घर के अंदर आने ही नहीं दे रहा है। अनुपमा कहती है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। वनराज कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, मैं बाहर वालों से बात नहीं कर रहा हूँ। अनुपमा कहती है कि मैं बोलूंगी। इस तरह सरेआम दरवाजे पर तमाशा मत करिए, घर के अंदर बात करिए। वनराज कहता है कि सरेआम तमाशा करना भी मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। अनुपमा कहती है बा ने बापूजी का सरेआम अपमान किया, बहुत गलत किया, लेकिन आप बा का अपमान कर रहे हैं, उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, ये और भी गलत कर रहे हैं। गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती मत करिए। बा आप अंदर जाइए, आप लोग आराम से घर के अंदर बैठकर बात करिए। लेकिन वनराज बा को घर के अंदर नहीं आने दे रहा है। अनुपमा कहती है कि बापूजी मेरे साथ हैं और बिल्कुल ठीक है, मैं उनका ख्याल रखूंगी। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं घर वापस भेज दूंगी। वनराज कहता है कि थैंक यू मेरे बापूजी का ख्याल रखने के लिए। अब जब वनराज अनुपमा को थैंक यू बोलता है तो एक बार फिर से काव्या तिलमिला जाती है और सोचती है कि कहीं ये अनुपमा फिर से हीरोइन न बन जाए। वो आकर चिल्लाने लगती है, कहती है कि इस हीरोइन को थैंक यू क्यों कह रहे हो? अरे सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अरे बा ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। अनुपमा कहती है कि काव्या आज नहीं बस। काव्या कहती है कि क्यों नहीं, तुम वी के गुस्से से डरती हो। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल हम देखेंगे कि वनराज बा के मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है तो अनुपमा बीच में हाथ अड़ा देती है और कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी के मुंह पर दरवाजा बंद किया जाए तो उसे कैसा लगता है ये मैं जानती हूँ। लेकिन तभी वनराज देखता है कि बापूजी आ गए हैं, वो दरवाजा खोल देता है। दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।